कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, तो पहले जाना का है, मंजिल पता होना चाहिए और जाने के रास्ते निकालने होते हैं। अगर पुराने रास्ते हैं तो बेहतर है कि उस रास्ते से अगर बहुत लोग गए हैं तो और बेहतर है कि वो रास्ता हमारा पता है कि किस रास्ते से जाना है। अगर कोई नया रास्ता है तो थोड़ी सी तो परेशानी आएंगी, क्योंकि पहली बार समझना होता है कि वो रास्ता है कैसा। क्योंकि जब रास्ता पता नहीं होता तो हर हर कदम पे लगता है कितना दूर है, मंजिल कितनी दूर है। आप पड़ोस में दोस्त से, फ्रेंड से पूछे और कितना दूर बच गया है। तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। और उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आसान करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हो सकता है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 100% ट्रेंड मैच ना करे। कभी कभी होता है कि पिछले साल जब गए थे तो आपको उस रास्ता तो वही था, मंजिल भी वही थी, लेकिन इस बार रोड थोड़े टूट गए, सड़कें या तो बन गई या तो सड़कें में गड्ढे आ गए, तो स्पीड बदल जाएगी, चीज़ें थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंटरशिप। ये मेंटरशिप इट्स न्यू ट्रेंड इन द मार्केट कि भैया वी आर प्रोवाइडिंग द मेंटरशिप। आप घर पे पढ़ो, मैं सब कुछ बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, और आपको मैं भी करा रहा हूँ, सब करा रहे हैं। फाइनल मोटो इज टू लर्न एंड अर्न बोथ, ठीक। तो मेंटरशिप के पहले चीज़ें हैं कि सिलेबस सबसे अच्छा तरीका है। नोट अबाउट द मेंटरशिप, बस ये है कि तैयारी के लिए यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी का सिलेबस है। सिलेबस बताता है कि जाना कहाँ है, ओके। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है जाना कैसे है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थी कि आपको जाना कहाँ है। तो ये कौन बताएगा? आपका सिलेबस। ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि भैया कि ये मुझे यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, कैसे? तो ये है सिलेबस। इन सिलेबस को अगर आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, यही मंजिल है। ये मंजिल अगर आपने अचीव किया तो रास्ते दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए व्हाट टू डू, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। कि आप कनॉट प्लेस पहुंचने के लिए कई सारे तरीके हैं, और कोई भी आपका कोई आपके लोकल टाउन में कोई प्लेस होगा जहां या पार्क में जाना है, तो उस पार्क या प्लेस पे सिनेमा हॉल जाना है, तो उसके लिए कई रास्ते होंगे। लेकिन वो रास्ता आप चूज करते हो जिस रास्ते से आप मोस्ट ऑफ द टाइम गए हो, कि आपको पता है इस रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप टाइम पे पहुंच जाओगे, समय बचेगा, कोई और कोई सुनसान रास्ता नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को देख रहे होते हो ना। सेम थिंग इज हेयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताता है कि जाना कैसे है, मतलब कौन सा रूट आपको अपनाना है, किस रास्ते से जाना है। तो जब तैयारी हम करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं क्या, कि अपने सिलेबस का रट्टा मार डालो। यस, हाँ, सिलेबस को रट डालो। अगर सिलेबस पता होगा तो अपने आप न्यूज़पेपर देख लो या डे टू डे एक्टिविटीज में देख लोगे, आपको पता रहेगा ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है। तो सिलेबस का रट्टा मार दो। सेकेंड थिंग क्या है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार देखो। जरूरी नहीं खड़े होकर रट्टा मार, लेकिन जब जिस मान लो पॉलिटी पढ़ने बैठे हैं तो पॉलिटी के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, फिर 2 दिन बाद देख लिया, फिर 3 दिन बाद अपने आप 10-15 बार जाने के बाद अपने आप दिमाग में आ जाएगा ये मेरा ये रास्ते हैं, ये DPSP है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रेसिडेंट है यहाँ से ये पूछ रहा है, यहाँ से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर। अब बात ये 2 चीज़ें करने
पहली ज़रूरत है, चाहे वो मेंटरशिप ज्वाइन करो या कोई डायरेक्ट क्लास कोर्सेज ज्वाइन करो या कुछ भी करो, ये दो चीज़ें आपको करनी ही करनी है, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी, वेयर टू गो, सर वेदर विल रीड द एंशिएंट इंडिया or shall we leave the modern India, or will focus on the Buddhism or not to focus on the Buddhism? Because this time last year only one question asked from this area, so is there any need to do the same thing or to give the effort on this area? This is a thing that is going to create the problem for you in the process of preparation. So instead of getting the suggestion, ideas of creating the dependency on other person who is just passing the statement without bothering about the situation, and sometimes they are much busy in facing the same type of questions and passing the same statement. So instead of that you have to do the things on your own. अपने घर पे सबसे पहले ये काम करें। और रही मेंटरशिप और टीचर्स की बात, टीचर और मेंटर में क्या डिफरेंस है? अब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेंटरशिप भी करो, मेंटर से भी फायदे होते हैं और टीचर से भी फायदे होते हैं, बट आपको समझना है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या ये जो मेंटर है क्या वो मेंटरशिप के लायक है। दो तरह के हैं, दोज हु हैव गुड एक्सपीरियंस। अब देखिए टीचर, एक है यंग मेंटर, यंग लिखना बेटर है, यंग मेंटर, ठीक। यंग का मतलब उम्र से नहीं, वक्त से। अभी अभी उनका यूपीएससी में अटेम्प्ट जस्ट लॉस्ट द अटेम्प्ट, ओके, ये है। ये क्या है, इन्होंने भी खोया है बट नाउ हैव गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। बोथ हैव द नॉलेज, बट इन्होंने भी अटेम्प्ट खोया है, इन्हें भी खोया है। बहुत कम लोग हो जाते हैं, जो कुछ लोग आजकल आ रहे हैं तो उनकी अच्छी बात है, जो कि आफ्टर सिलेक्शन या कह देते हैं कि सिलेक्टेड हैं, दोनों तरह के लोग हैं और दोनों आकर के यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे वाले से दिक्कत ये है कि इनको अभी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये अनसर्टेनिटी भी है, एंड खुद परेशान है ये करियर को लेकर, ठीक। ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं, ये अनस्टेबल है, स्टेबल है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि होना क्या है, अभी अभी तो आया है। ही हैज डेप्थ नॉलेज, डेप्थ। ये क्या है, सुपरफिशियल। आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो आज जो मेंटरशिप वाली चल रही सिस्टम, अभी वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेंटरशिप भी कर रहे हैं, वो खुद बेचारा परेशान है, आपको क्या बताएगा। उनके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो मेंटरशिप भी कर रहे हैं, कुछ पैसे आ जाएं, अभी अटेम्प्ट लॉस हुआ है। ही और शी इज ट्राइंग सर्चिंग ए करियर इन यू ऑल्सो। आपको लग रहा है कि आपके साथ में है, कभी भी अवेलेबल है। ही इज ऑलवेज इन लाइब्रेरी विद यू, बिहाइंड यू, बगल वाले सीट पे बैठे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं, साथ में कॉफी भी पी रहे हैं, साथ में धुआं भी उड़ा रहे हैं बहुत। सो ही और शी इज इंजॉइंग, यू आर ऑल्सो इंजॉइंग। सर मेंटर हैं, सीनियर है, बहुत अच्छी बात है, बट साइमल्टेनियसली देयर इज ए फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड ऑल्सो। सो वो आप में ही करियर ढूंढ रहे हैं, in the name of friend or so called
अब तो अटेम्प्ट भी चला गया, तो और कुछ अच्छा मिलना नहीं, तो लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। सो बी वेयर ऑफ दिस थिंग्स। तो आपको देखना है इसमें कि मेंटर कौन बेहतर है ना। आपको लग रहा है कि हमेशा हमेशा कनेक्टेड है, और ये जो है सेपरेटेड है, सेग्रीगेटेड है, गेटेड, ऑलवेज फेल्ट कि ये हम आपके साथ हैं, सो इससे गुड गुड मेंटर। ही इज द जज ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। ये सब कुछ बता रहे हैं। अगर एक मेंटर होकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि सब के सब ऐसा होते हैं, बट यहाँ पर जो है ये जो लोग हैं ये भी मेंटरशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मेंटोर, ओके। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है वाइल टेकिंग द एडमिशन और ज्वाइनिंग एनी मेंटरशिप, क्योंकि करियर आपका है। ऐसे ही किसी से पूछ के नहीं ज्वाइन कर लेना है। वक्त के साथ एक्सपीरियंस आता है, और कभी कभी एक्सपीरियंस बिना वक्त के भी आ जाता है, वो भी कर सकते हैं। बट ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि टू हुम यू आर गोइंग टू ज्वाइन, है ना। तो ऐसा नहीं कि भैया मेंटरशिप है वो बता दी, वो क्या बता पाएगा बेचारा, वो तो खुद स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। आधा टेंशन तो वो चल रहा है कि पहले तो गर्लफ्रेंड छूट गई, अटेम्प्ट गया गई, दूसरा सॉरी टू से बट ये सच्चाई है, इसको बोलना पड़ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले अटेम्प्ट के साथ हो ही जाएगा या जाएगी, दोनों प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी का, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी है, करियर है, खुद तलाश रहे हैं, वो आपको क्या बताएंगे। और उनकी ज़िंदगी में आधा से ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, घर वाले अलग प्रेशर बना रखे हैं, और दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर से पैसे आना कम हो चुका है, खुद अर्न करने में लगे हुए हैं। सो और वो आपको बता रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर। एक प्रॉब्लम है। या तो वही मेंटर, अगर आप 5-6 साल अगर ये काम कर लें, अब उनका कभी गोल क्लियर नहीं है, अभी उनका गोल नहीं है कि इसी चीज़ को में रहना है, इस चीज़ में ना ही रहना तो बेहतर है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है क्या कि आपको मिस डायरेक्शन होता है, मिस गाइडेंस होता है। मिस गाइडेंस का मतलब है कि आप गोल के तरफ डायरेक्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि आपको मेंटर किसको चूज करना है। दोज हु आर विद यू और दोज हु आर जस्ट गाइडिंग यू, है ना। विद यू मीन्स विद इन द लाइब्रेरी, विद यू मीन्स गवर्नमेंट की बात नहीं, विद यू फॉर यू और दिल्ली पुलिस, ऐसा नहीं। मतलब कि बैठे हैं, साथ चल रहे हैं। बेचारा आप मोहनजोदड़ो शुरू कर रहे हो, वो चंपारण पे जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। उसने भी ख़त्म नहीं किया चंपारण, अभी भी चंपारण में ही चल रहा हो। आप अर्बन प्लानिंग देख रहे हो, हड़प्पा देख रहे हो, यही फ़र्क है इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी मतलब ये सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लग जाए, 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, लेकिन कोई भी डिसीजन आपको रेशनल तरीके से लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, कल को रिग्रेट ना हो कि अगर कुछ भी रिजल्ट आता है पॉजिटिव या निगेटिव। रिग्रेट निगेटिव में ही आता है, पॉजिटिव में तो आएगा नहीं। तो ये रहे कि कम से कम मैंने सही रास्ते से काम किए थे, मेरा डिसीजन सही था और मैंने अपना बेस्ट दिया था। बाकी लक वाज इन नॉट इन फेवर, लक विल नॉट इन फेवर, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है वाइल चूजिंग द योर मेंटोर। हर आदमी मेंटर, ये भीड़ है, भीड़ की कोई दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन भीड़ का नहीं होता है, क्राउड डायरेक्शन लेस होता है। सो यू हैव योर डिसीजन है, आपका डिसीजन है। आपको पहचानना है कि भीड़ में चलना है कि आपको सब कुछ सामने है, सिलेबस है और थॉट है, एनालाइज करना है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टीचर और मेंटर, टीचर भी मेंटर है, ऐसा नहीं कर सकता, टीचर भी मेंटरशिप कर रहे हैं, तो उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा नहीं कि बगल में पैसा बैठा है आपके साथ कॉपी पे रहा कर मेंटरशिप दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो भी हेल्प कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेच्योरिटी है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के प्रोसेस में उनके साथ बहुत सारी समस्याएं चल रही होती है। अभी सब कुछ खोया है, ये खोने वाला है।
कोई शौक से यहाँ पे बैठ करके, अभी जो स्टूडेंट है अगर वो शौक से कर मेंटरशिप भी करता तो फर्जी बातें कर रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो भी करें ठीक से करें। एंड होप जो दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर 2027 ये सब उनके लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 26 वाले तो बहुत मेच्योर हैं, इनफ हो चुके हैं। ओके ओके, एंड जो 27, 28, 29 नेक्स्ट के लिए तैयारी करें, वो इनको जब भी कोई फैसला करें इन सब बातों को भी ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।